राज कुंद्रा कभी एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे, लेकिन जब शिल्पा शेट्टी से मोहब्बत हुई तो शिल्पा शेट्टी ने उनसे कहा कि आप लंदन में रहते हैं लेकिन मैं मुंबई छोड़ नहीं सकती, इसीलिए आपका और मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उस वक्त राज कुंद्रा मुंबई में बैठे अपने एक दोस्त को फोन मिलाते हैं और कहते हैं भैया मुझे मुंबई में घर लेना है। उनका दोस्त कहता है कि अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने एक बिल्डिंग है, वहां 7th फ्लोर पर एक फ्लैट अवेलेबल है, तुम चाहो तो आकर देख सकते हो। राज कुंद्रा कहते हैं कितने का है? बातचीत होती है, पैसे फाइनल होते हैं। 10 मिनट में राज कुंद्रा वो डील क्लोज कर देते हैं, अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने घर खरीद लेते हैं और फिर शिल्पा शेट्टी को फोन लगाते हैं कि वो आप क्या कह रही थी कि मेरा मुंबई में घर नहीं है, मैंने आपके लिए मुंबई में घर खरीद लिया है और अब मैं आपके साथ मुंबई में रह सकता हूं। अब बताइए आपको मेरी मोहब्बत कबूल है या नहीं? एक ऐसा शख्स जो रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करता था, उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि 10 मिनट में उसने मुंबई जैसी जगह पर अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने शिल्पा शेट्टी के लिए घर खरीद लिया। राज कुंद्रा की कहानी बहुत हैरान करने वाली है। देखिए, राज कुंद्रा के पापा भटिंडा से लंदन गए, वहां सबसे पहले वो बस कंडक्टर बने, बहुत छोटे मोटे काम उन्होंने किए, फिर उन्होंने एक मेडिकल स्टोर खोल लिया, उसके बाद उन्होंने एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। राज कुंद्रा के पिता मंझे हुए बिजनेसमैन थे, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाते थे। जब उन्हें लगता था कि भाई ये बिजनेस कमाई नहीं दे रहा तो वो तुरंत दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर जाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अब जब राज कुंद्रा 18 साल के हुए तो पिताजी ने उनसे कहा कि भैया या तो मेरा रेस्टोरेंट संभाल लो या फिर कोई कामकाज कर लो, 6 महीने का वक्त मैं तुम्हें देता हूं। उस वक्त राज कुंद्रा करते क्या थे? अपने पिताजी के रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे, यानी पिताजी के रेस्टोरेंट में ही कामकाज किया करते थे, अपना खुद का कुछ काम धंधा था नहीं। राज कुंद्रा ने पिताजी से कहा कि भाई कुछ पैसे दे दीजिए, मैं कुछ शुरू करने की कोशिश करता हूं। उन्हें 2000 यूरो उनके पिताजी ने दे दिए कि भैया अच्छा ठीक है कर लो। राज कुंद्रा पहुंच गए दुबई, वहां हीरो के बिजनेस में जाने की उन्होंने कोशिश की, डायमंड्स का बिजनेस सोचा अपना सेट कर लेता हूं, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी बात नहीं बनी। इसके बाद राज कुंद्रा पहुंचे नेपाल। अब नेपाल जाकर क्या हुआ? राज कुंद्रा ने देखा कि वहां पश्मीना की शॉलें बिक रही हैं और बड़ी सस्ती बिक रही हैं। राज कुंद्रा को लगा यार ये तो बड़ी महंगी चीज है, बड़े सस्ते में बिक रही हैं। पापा ने जो पैसे दिए थे उससे वो पश्मीना की करीब 100 शॉलें खरीद लाए लंदन, और लंदन आकर जो बड़े बड़े स्टोर्स थे उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई मेरे पास ये शॉलें हैं, और उन स्टोर्स को भी वो शॉलें पसंद आई और राज कुंद्रा ने अच्छी कीमत पर उन्हें वो शॉल्स बेच दी। शॉल्स बेचकर राज कुंद्रा ने लाखों कमाए, फिर शुरू कर दिया अपना बिजनेस। जी हां, फिर डायमंड के बिजनेस में भी आए। धीरे धीरे राज कुंद्रा ने जो शॉल्स बेची थी उनकी कॉपी होने लगी, तो राज कुंद्रा का शॉल्स का बिजनेस जो है वो ठप पड़ गया। लेकिन तब तक राज कुंद्रा जो है और बिजनेसेस को शुरू कर चुके थे, और फिर एक के बाद एक राज कुंद्रा जो हैं बिजनेस जमाते चले गए, एक के बाद एक राज कुंद्रा के काम धंधे जो हैं वो बढ़ते चले गए, और इसी तरह से वो एक बिजनेस टाइकून बन गए। जी हां, आप सोचिए, एक शॉल बेचने वाला जो कभी बर्तन धोया करता था अपने ही पिताजी के रेस्टोरेंट में, वो थोड़े से रुपए से कैसे करोड़पति बन गया। अब शिल्पा शेट्टी से कैसे मुलाकात हुई? देखिए, शिल्पा शेट्टी अपने रियलिटी शो बिग ब्रदर के लिए लंदन में थी, उन्होंने शो जीता। जीतने के बाद शिल्पा शेट्टी के मैनेजर चाहते थे कि शिल्पा यहां कुछ करें। शिल्पा शेट्टी के मैनेजर के एक दोस्त थे जो राज कुंद्रा के भी दोस्त थे, उनके जरिए राज कुंद्रा से मुलाकात हुई। कहा कि भाई कोई फिल्म जो है बनाना चाहते हैं शिल्पा शेट्टी को लेकर हम। राज कुंद्रा ने कहा देखो भाई अभी तो ये फेमस हैं, लेकिन जब तक फिल्म रिलीज होगी इनका जो बज़ है, इनकी जो चर्चा है वो ठंडी पड़ जाएगी, तो जो करना है अभी करो। तो राज कुंद्रा ने कहा कि भाई मैं इन्हें लेकर एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर देता हूं। शिल्पा शेट्टी की मम्मी और शिल्पा से उनकी मुलाकात हुई। शिल्पा को पहली नजर में देखा और इश्क हो गया। शादीशुदा थे उस वक्त राज कुंद्रा। जी हां,
शिल्पा शेट्टी की मम्मी के पैर छुए, मम्मी भी इंप्रेस हुई, मम्मी को डील बताई, लेकिन भैया मम्मी ने कहा ये सब तो हमको पहले ही लोग ऑफर कर चुके हैं, ये नहीं करना। लेकिन राज कुंद्रा को तो शिल्पा के साथ वक्त बिताना था, उन्होंने डबल पैसा ऑफर कर दिया और फिर वो परफ्यूम लॉन्च हुआ S2 नाम का, उस परफ्यूम की धूम मच गई। उसके बाद शिल्पा और राज की मुलाकातें होने लगी, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को प्रपोज किया। शिल्पा ने कहा कि भाई मैं मुंबई नहीं छोड़ सकती हूं, हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकती हूं, आप तो लंदन में रहते हैं। तभी राज कुंद्रा ने वो घर खरीदा और फिर शिल्पा शेट्टी को प्रपोज किया और शिल्पा शेट्टी ने भी हां कर दी। अब उस वक्त राज कुंद्रा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और उनकी पहली पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि भाई शिल्पा शेट्टी की वजह से तलाक हुआ है। लेकिन सालों बाद राज कुंद्रा ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी का अफेयर उनके ही जीजा के साथ था और उन्होंने ये बात पकड़ ली थी, इसीलिए राज कुंद्रा ने अपनी पत्नी को तलाक दिया था, न कि शिल्पा शेट्टी की वजह से। राज कुंद्रा को सबसे पहले इश्क हुआ था एक पाकिस्तानी हसीना से। जब वो पढ़ा करते थे तो एक पाकिस्तानी हसीना पर दिल आ गया, उसके साथ डेटिंग शेटिंग भी शुरू कर दी, लेकिन जब पिताजी को पता चला तो पिताजी ने उस स्कूल से ही निकलवा दिया। फिर शिल्पा शेट्टी से शादी होने के बाद राज कुंद्रा जो हैं वो हिंदुस्तान आ गए, यहीं रहने लगे। इंडियन मीडिया में भी राज कुंद्रा सुर्खियां बनाने लगे। जी हां, शिल्पा शेट्टी के पति होने की वजह से। हालांकि उनके बिजनेसेस और भी थे, लेकिन हिंदुस्तान में उन्हें शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर ही जाना जाने लगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। IPL की टीम भी खरीदी, उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे। हालांकि फिर बाद में उन्हें वो टीम छोड़नी भी पड़ी और फिर वो विवादों में फंसे, अश्लील फिल्में बनाने का उन पर जो है आरोप लगा। देखिए, राज कुंद्रा एक किताब भी लिख चुके हैं, हाउ नॉट टू मेक मनी, लेकिन इसके बावजूद राज कुंद्रा जो हैं वो पुलिस के शिकंजे में फंस गए। कपिल शर्मा ने एक बार उनसे पूछा था कि पाजी आप कुछ नहीं करते तब भी इतना पैसा कैसे कमा लेते हो। और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये जो क्लिप है ये जमकर वायरल भी हुई थी। तो भाई एक बात तो है, राज कुंद्रा शुरू में कुछ नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो करोड़पति बने। उनकी कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है, लेकिन इस कहानी में जब एक दाग लग गया तो जाहिर तौर पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गया और कहीं ना कहीं ये दाग भी उनकी कहानी के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।